मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल था, कनाडा का सदर्न मोस्ट पॉइंट एक्सप्लोर करना, लेकिन ट्रिप बिल्कुल वैसे नहीं चला जैसे मैंने सोचा था। पॉइंट पीले से स्टार्ट करना था, लेकिन टाइमिंग के चक्कर में मैं पहले जहाँ पहुँचा पीले आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड जिसके बारे में लोग अक्सर जानते भी नहीं हैं। एंड गेस व्हाट, ये चेंज सबसे मस्त निकला। तो चलो पहले पीले आइलैंड और फिर पॉइंट पीले, जहाँ खड़े होकर आपको लगता है कि आप सच में कनाडा के एंड पर हो। सो लेट्स एक्सप्लोर कनाडाज सदर्न मोस्ट एज। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं मरीना पर। यहाँ से हम अपनी फेरी लेकर चल रहे हैं पॉइंट पीले से निकलकर पीले आइलैंड पर। पीले आइलैंड है कनाडा का सदर्न मोस्ट इनहेबिटेटेड आइलैंड। इसके आगे कोई भी पार्ट कनाडा के अंदर नहीं आता, वो आ जाता है यूएस के अंदर। ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है और मैं जिस टाउन में अभी हूँ इसका नाम है लेमिंगटन। पीले आइलैंड लेमिंगटन से लगभग 25 किलोमीटर पानी के अंदर है, लेक ईरी के अंदर सिचुएटेड है। ये आइलैंड अभी गर्मियाँ हैं तो फेरी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। विंटर के अंदर इसमें जाने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक एयरपोर्ट के, जो कि विंडसर से फ़्लाइट्स चलती हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स उतरती हैं पीले आइलैंड पर। और वो बड़े प्लेन नहीं होते, बहुत छोटे टाइप के प्लेन होते हैं। तो पार्किंग आज भाई पूरी की पूरी पार्किंग फुल है। देखो कहीं तक दूर दूर तक मुझे कोई पार्किंग नहीं मिली। आगे स्ट्रीट पे गाड़ी लगा के आया हूँ और फटाफट पहुँच रहे हैं, क्योंकि हमारी फेरी निकलने वाली है 11 बजे और उन्होंने बोला था कि भाई 1 घंटे पहले आके अपना चेक इन कर लेना। तो चल रहे हैं भाई फटाफट शिप की तरफ, अपने चेक इन वगैरह करके और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो चलो थोड़ी देर में दिखाता हूँ, एक बार अपना चेक इन वगैरह कर लें और शिप पे पहुँच के फिर आप सबको करते हैं बात और आगे डिस्कस करते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई पार्किंग सिचुएशन सॉल्व करने के बाद हम पहुंच चुके थे सेंटर के पास। ये देखो भाई, ये सामने वाली पार्किंग है। यहाँ पे अगर तुम्हें मिलती है तो तुम पे करके यहाँ पे लगा सकते हो। कुछ $9 की डेली की पार्किंग है। और उसके बाद तुम्हें आना है इस बिल्डिंग के पास। इस बिल्डिंग से भाई तुम्हें मिलेंगे अपने बोर्डिंग पासिस। ठीक है, अंदर जाके अपने बोर्डिंग पास के तुमने जो ईमेल से रजिस्टर किया होता है तो वहाँ से मिलती है, उसमें QR कोड होता है। वो स्कैन करने के बाद आपको पकड़ा देते हैं आपके बोर्डिंग पासेस देते हैं और साथ में पूरा पैम्पलेट वगैरह पकड़ाते हैं पीले आइलैंड का। तो हमने वो कर लिया भाई अपना डन और अब हम वेट कर रहे हैं। उन्होंने बताया इस बिल्डिंग के पास यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से बाहर निकलते हैं। मैं तो बस साइड से आया हूँ, अंदर से एंट्रेंस है, दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से ना इधर है, ये बिल्डिंग है पूरी, इसमें अंदर काउंटर है उस साइड पे। वहाँ से काउंटर करने के बाद क्लियर अपना बोर्डिंग पास लेके आप लोग हो गए भाई इस लाइन में। उधर से आएगी बोट, जो फेरी है हमारी पीले आइलैंड के लिए। उस बोट पे चढ़ेंगे, यहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह चेक होंगे और फिर हम जाएंगे आगे। भाई यहाँ पे ये गाड़ियाँ भी हैं, आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं पीले आइलैंड पे, पर इसके लिए आपको 2 या 3 हफ्ते पहले बुकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था, मुझे अलाउड नहीं था, मतलब मिले नहीं, वैकेंसी उनकी थी नहीं, वेकेंट नहीं थी कोई भी स्पॉट। तो हमने सिर्फ वॉक ऑन का ले लिया है भाई। यहाँ से करेंगे बोर्ड फेरी अपनी और फिर चलते हैं। अभी आपको आसपास का नज़ारा दिखाता हूँ यार। ये जिस टाइम हम अभी सिटी में हैं, ये है लेमिंगटन सिटी। यहाँ से जाने का ना, ये जैसे देखो गाड़ी आ रही है भाई, ये अपने चेक इन वगैरह कर रहे हैं जिन्होंने टिकट्स वगैरह ले रखी होंगी। तो अभी ये लेमिंगटन सिटी है भाई, बहुत प्यारी है, छोटी सी सिटी। और इधर से दिखा रहे हैं, ये भाई इनका बीच एरिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी शांत बीच, अच्छा एरिया है भाई, मज़ेदार चीज़ लग रही है। आते हुए देखेंगे यार एक्सप्लोर करके इधर से, ये जैसे लोग वगैरह घूम रहे हैं। अभी तो हम यहाँ पे अंदर हैं भाई, अपना चलते हैं उसकी तरफ। बट यहाँ से क्लियर करके शाम को आते हुए देखते हैं भाई हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे तो जैसे गाड़ी का चेक इन हो गया भाई, तो ये हो गया डन। चलो हम भी लगते हैं यार लाइन में वहाँ चल के, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो दिखाता हूँ भाई बोर्डिंग का आगे क्या हिसाब किताब है, और फिर शिप के ऊपर जाके मिलते हैं, वहाँ से बात करेंगे, वहाँ से दिखाता हूँ व्यूज़ कैसे आते हैं और फिर पीले आइलैंड पे आगे एक्सप्लोर करते हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई टाइम हो गया अपना 10:30, बोर्डिंग के लिए शिप आ चुकी है रेडी। ये है भाई अपनी शिप, जहाँ से हम जाएंगे। लाइन अप लगी हुई है भाई, अपनी टिकट्स वगैरह पकड़ के मैं लग चुका हूँ लाइन में। और चलो बोर्डिंग करने के बाद बैठते हैं शिप पे आराम से। और 1.5 घंटे की राइड है भाई, ये छोटी राइड नहीं है। तो 11 बजे चलेगी और 12:30 के आसपास पहुंचने वाले हैं हम पीले आइलैंड पे। चलो फिर वहाँ जाके मिलते हैं, फिर करते हैं बात भाई। अभी लोग देखो पीछे भी आ रहे हैं भाई, लाइन लगने वाली है, तो चलो
मिलता हूँ थोड़ी देर में बोर्डिंग कराने के बाद शिप पे, फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको पीले आइलैंड आज। तो भाई चेकिंग के बाद हम चल चुके हैं ऑन बोर्डिंग कराने के बाद शिप पे ऊपर की तरफ। ये है भाई रास्ता, ये हमारे कप्तान साहब है भाई, अपना खाना खा रहे बेचारे। और भाई एक और मिल गया मुझे, मेरा दोस्त। और ये है भाई फेरी ऊपर से इस तरह से। तो आई थिंक बैठने की जगह ढूंढते हैं भाई और चलते हैं आगे की तरफ। अभी तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं फेरी को ऊपर से कैसे। बस यही है भाई, इतना ही है। नीचे तो गाड़ियाँ वगैरह पार्किंग होती है उस पर। और यहाँ से है भाई एरिया, ये भाई मरीना जो दिख रहा था पूरे का पूरा। आप लोगों को इतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी धूप पड़ रही है ना उस तरफ से, बट काफ़ी नाइस है। ये है इधर से, ये लग रही है भाई गाड़ी की पार्किंग जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ये गाड़ी की पार्क करवा रहे हैं, उसकी दूसरे की पार्किंग लगा रहे हैं ऐसे गाड़ी की। बाकी नीचे पार्किंग लगी हुई है, तो इसमें गाड़ियों की लिमिटेड स्पेस होती है भाई, इसी वजह से आई थिंक इन्होंने अलाउ नहीं किया आज के लिए, वो फुल होगी होगी। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में पीले आइलैंड पे पहुंच के वहाँ का नज़ारा। One eternity later. फाइनली भाई 1.5 घंटे की राइड के बाद हम पहुंच चुके हैं पीले आइलैंड के पास। फेरी का ये है भाई क्रूज का अपना पूरा, यहाँ से आई थिंक ये सामने डॉक है भाई, यहाँ पे अभी डॉक करके शिप को और फिर हमें ऑफ बोर्ड करेंगे और फिर चलते हैं भाई एक्सप्लोर करने पीले आइलैंड। स्लो है भाई थोड़ी सी, तो इस वजह से 1.5 घंटे की राइड लगती है, तो है थोड़ा सा आगे का स्लो चीज़ सी लगती है, बोर से हो जाते हैं भाई। बट चलो आइलैंड में पहुंच गए हैं, एक्सप्लोर करते हैं आगे, मिलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं। ये हो गई भाई शिप ऐसे टर्न करना स्टार्ट, टर्न करके इधर लगेगी अभी। ये सामने है डॉकिंग स्टेशन, देखते हैं। चलो दिखाता हूँ ऑफ बोर्ड करके नीचे। ये भाई नीचे उतरते हुए हम चले हैं, ये पूरा यहाँ से डॉकिंग का है, यहाँ से भाई शिप का था पूरा हिसाब किताब। तो अभी यहाँ से नीचे उतरना है, तो देखते हैं, अभी चलते हैं उस तरफ पे। ये है भाई नीचे उतरने की सीढ़ियाँ, यहाँ से एग्जिट है भाई। एग्जिट हो गया अपना क्रूज से, नीचे उतर के चले हैं भाई हम बाहर की तरफ। तो अब चलते हैं आगे भाई, थोड़ा कुछ खाते हैं क्योंकि भूख बहुत लग गई है, सुबह से चले हुए हैं ऐसे ही। तो चलते हैं आइलैंड एक्सप्लोर करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या है इस आइलैंड पे ऑफर करने को। तो भाई इधर से आप देख सकते हैं, वैसे ये है भाई पूरे का पूरा पानी ही पानी, दूर दूर तक लेक ही लेक है, कुछ नहीं दिखता ब्रो। पानी के बीच में बिल्कुल एक सेक्लूडेड आइलैंड है, लीस्ट इनहैबिटेटेड आइलैंड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कनाडा। यहाँ पे भाई परमानेंटली सिर्फ 100 से 200 लोग रहते हैं, जो कि गर्मियों में थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट वगैरह बहुत आते रहते हैं यहाँ पे। बट अभी आप देख सकते हो यार, ये है टूरिस्ट भाई, सिर्फ ये जितने हैं या। तो उसके बाद टूरिस्ट चले जाते हैं, तो भाई सर्दियों में तो यहाँ पे होते ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग 200 लोग रहते हैं भाई। तो चलो दिखाता हूँ आगे आइलैंड में चल के। ये है भाई आइलैंड का इनिशियल व्यू, हम अभी लैंड किए हैं यहाँ पे। छोटा सा आइलैंड है भाई, वही 4-5 छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये भाई पुराने टाइप का टैबरन बनाया हुआ है, ये भाई टाउन हॉल है इनका, ऑफिशियल सरकारी डिपार्टमेंट बस यही है भाई जितना है जो दिख रहा है। तो इसी की तरफ चले हैं भाई। ये देखो इस टाइप से पुरानी गाड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं इन्होंने, नई गाड़ियाँ भी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं घूमने का सारा। ये मोटल है भाई, किसी को रात को स्टे करना हो तो इस हिसाब से बनाया हुआ है। अभी हम चले हुए हैं भाई एक चीज़ पिकअप करने के लिए, तो दिखाता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पे चीज़ बुक करी थी, तो
एक बार मैं पिक कर लूँ फिर आप लोगों को दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कभी वो चीज़ यूज़ करी है नहीं करी है। पर चलो अभी दिखाता हूँ फिर बताते हैं आप लोगों को। तो भाई हम पहुँच चुके हैं अपनी दुकान के पास जो हमें लेनी है यहाँ से। और भाई मैंने रेंट करी है गोल्फ कार्ट। तो दिखाते हैं आप लोगों को, मैं ज़रा अंदर से पिक कर लूँ फिर चलते हैं घूमने। भाई ये भी है यहाँ पे एक स्पोर्ट्स वाली ड्यून बगी टाइप, बट ये अपने लिए जो ज़रूरी नहीं थी। देखो यार शॉप बहुत अच्छी लग रही है भाई देखने में। ऐसे तो मोटरसाइकिल खड़ी हुई है भाई पुराने टाइप की इन्होंने, नाइस। ये इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं भाई इनके पास, अगर किसी को रेंट वगैरह करनी हो तो ये चीज़ है, नाइस। चलो मैं करता हूँ फिर बताता हूँ। तो जी आफ्टर साइनिंग वेवर्स और एवरीथिंग हमें मिल चुकी है भाई अपनी कार्ट। और भाई जुगाड़ तो है भाई ये ख़तरनाक, आज तक चलाया तो है नहीं, बट चलो देखते हैं करके, मिलते हैं थोड़ी देर में, दिखाता हूँ कैसा मज़ा आता है। रास्ता फॉलो करके भाई गोल्फ कार्ट के थ्रू हम पहुँच चुके हैं फिश पॉइंट प्रोविंशियल नेचुरल रिजर्व के पास। हम हैं अभी काइंड ऑफ इस एरिया में और यहाँ से ये ट्रेल फॉलो करके हम जाएंगे बिल्कुल कोने पे। तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ से है ट्रेल स्टार्ट। तो अगेन निकल पड़े हैं भाई। थोड़ा सा कुछ हमने लंच के लिए पहले से लेके आ गए थे भाई हम सब्वे, तो सब्वे खाया फटाफट क्योंकि भूख लग रही थी। और अब हम चल चुके हैं आगे की तरफ। मुझे कुछ लोग मिले थे, वो बोल रहे थे कि यार आगे इंसेक्ट स्प्रे ले, अगर है तो ले लो अपनी, कहते हैं आगे मक्खियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं तो काफ़ी परेशान करती हैं। बट आई डोंट नो यार, अपने पास तो है नहीं भाई, लेके नहीं आए हम। तो नहीं बस चल चुके हैं भाई अपने ट्रेल की तरफ। लोग आ रहे हैं भाई सामने से, हम जा रहे हैं ट्रेल की तरफ। देखते हैं चल के आगे क्या दिखता है। जंगल ही है भाई अभी तो, पूरा ही जंगल के अंदर है एंड तक। एक और ग्रुप भी जा रहा है भाई आगे ना हमारे साथ, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो देखते फिरते चल रहे हैं। हम अपना अलग चले हुए हैं भाई। और ये चलो थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ भाई किस हिसाब से है यहाँ पे। भाई पूरा घना जंगल, उसके बीच में से एक ट्रेल निकल रही है। तो अभी हम चले हुए उस तरफ पे। ये है भाई इधर। आज का मैंने सस्पेंस नहीं दिया भाई, आज भी मेरे साथ संदीप आया है। कैसे हो भाई और बहनों? संदीप बोल रहा है हेलो गाइस, कैसे हो भाई और बहनों। तो इस करैक्टर के लिए भाई 2 शब्द कमेंट्स में ज़रूर देना प्लीज़। तो चलो भाई फटाफट ये ट्रेल कंप्लीट करके आगे मिलता हूँ मैं बिल्कुल कॉर्नर पे। तो चलो वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कैसा व्यू आ रहा है और फिर करते हैं डिस्कस थोड़ा क्या कुछ है वहाँ पे रास्ते में। क्या साइन वगैरह तो लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, तो देखता हूँ यार किस हिसाब से उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहते हैं कि भाई ये जो एरिया है ना बहुत फेमस है इन टर्म्स ऑफ नेचुरल थिंग्स विच आर प्रेजेंट हियर। जैसे प्लांट्स हो गए, यहाँ पे कनाडा के 70 to 80% प्लांट्स मिलते हैं क्योंकि बहुत वार्म वेदर है। तो भाई जैसे कि मैं दिखाऊं कुछ एक इस टाइप का एरिया, यहाँ से तुम जाओगे ना, देखो ये बॉर्ड वॉक काइंड ऑफ बनाई हुई है। और ये देखो एरिया कैसा है अंदर, थोड़ा मार्शी एरिया ये बनाया हुआ है इन्होंने, बहुत यूनिक पर्सपेक्टिव। चलो हमारा मोटिव है उस लास्ट पॉइंट तक जाके आना, तो अभी मेरा फोकस वहीं पे है भाई। और मैं चला हुआ हूँ सबसे पहले वहाँ पे। चीज़ तो अच्छी है यार, वेरी यूनिक हैबिटेट। चलो थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ और कुछ दिखता है तो। अभी तो भाई ऐसे चले हुए हैं जंगल के बीच से, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई। पीछे
वो ग्रुप था वो पीछे रह गए। तो अभी तो हम ही हैं बस यहाँ पे। तो चलो थोड़ी देर में आगे जाके दिखाता हूँ भाई। और ये मैं जंगलों के बीच था, खाना दूर दूर तक कहीं नहीं मिल रहा था, प्यास से बेहाल हो चुका था और अचानक मुझे दिखा पानी का स्रोत और हम पहुंच गए बीच पर। भाई साहब, वेलकम टू द लास्ट बीच ऑफ कनाडा। इसके बाद ये जो पूरा सामने दिख रहा है भाई, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी आर ऑफिशियली एट द एज ऑफ कनाडा, सदर्न मोस्ट पॉइंट कनाडा का। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ पानी और यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त मैं कनाडा का जो मेन लैंड है उससे बिल्कुल कटा हुआ हूँ। मैं एक बिल्कुल अलग आइलैंड पे हूँ और कनाडा से सबसे दूर हूँ। मैं इस वक्त यूएस के ज़्यादा पास हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर दूर रह चुका है यहाँ से, और कनाडा उससे भी ज़्यादा दूर है भाई। कोई पंछी है बेचारा, आई डोंट नो, ठीक है यार, रेस्ट कर रहा है, बट हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये है भाई वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पे ऐसे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करना इज़ नॉट अलाउड एंड वी शुड एनीवेज, हमें नहीं भी करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं होती। तो चलो सही है। तो भाई अभी मैं चला हुआ हूँ सामने उस पॉइंट की तरफ जो कि मुझे लेके पहुँचेगा बिल्कुल बिल्कुल टिप के पास, और अभी तो मैं चला हुआ हूँ भाई उसकी तरफ। तो चलो टिप पे पहुँच के दिखाता हूँ आप लोगों को वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। भाई मच्छर बहुत काट रहे हैं यार, मच्छर बहुत हैं भाई, सीरियसली। अगर आप लोग कभी भी आओगे तो मेक श्योर यू गाइस मॉस्किटो रिपेलेंट या इंसेक्ट रिपेलेंट लेके आना, हाँ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बट व्यू बहुत प्यारा आ रहा है भाई, देखो यार, बिल्कुल पानी के बिल्कुल साथ साथ और दूर दूर तक कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड का छोर। और अब हम चले हुए हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ। तो चलो दिखाता हूँ थोड़ी देर में पहुँच के वहाँ पे कि वहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। फाइनली भाई चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ ऑफिशियली एट द एज ऑफ दिस बीच, जो बनता है कनाडा का लास्ट पॉइंट। मैं हूँ द एज एट द एज ऑफ कनाडा। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है भाई कनाडा का। इसके बाद इस डायरेक्शन में देयर इज़ नो मोर कनाडा। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ बचता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो फाइनली भाई मैं आई हैव टच्ड द टिप ऑफ सदर्न कनाडा। हाँ भाई चलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बीच है एंड इट्स वेरी टिपिकल। ये देखो भाई व्यू देखो एक बार, पंछी पंछी उड़ रहे हैं भाई, एंड वी आर एट द वेरी एंड ऑफ कनाडा। फाइनली गाइज आई हैव रीच्ड द टिप ऑफ सदर्न कनाडा। बहुत अच्छा लग रहा है भाई आके, बहुत सुंदर लोकेशन है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारी हवा चल रही है, ठंडा मौसम बिल्कुल, और हम यहाँ पे, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडीड। चलो थोड़ी और फुटेज लेते हैं और फिर चलते हैं अगली लोकेशन की तरफ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। जब हम एंटर कर रहे थे तो हम आए थे दूसरी साइड से,
और अब हम हैं दूसरी साइड पे आइलैंड के। पानी का बहाव आप देख ही सकते हैं भाई, पर बहुत ही खूबसूरत है ये जो भी एनवायरनमेंट है, बहुत प्यारी है यार। ये देखो पानी के बिल्कुल पास हूँ भाई, और ये देखो पीछे सिर्फ पेड़ ही पेड़, गिरे हुए पेड़ हैं। और ये देखो आइलैंड पूरा कुछ नहीं है भाई, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी। एज आई सेड, दिस इज अगेन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कैनेडा। अब हम चले हैं भाई आगे की तरफ और निकलते हैं यहाँ से बाहर। रास्ते में आ चुके हैं पथराव, क्योंकि पेड़ ही पेड़ गिरे पड़े हैं भाई। और यहाँ से चल चल के हम पहुँच रहे हैं कि किधर से बाहर निकले किधर से नहीं। रास्ता बना रहे हैं भाई बाहर निकलने का। चलो, ये संदीप तो चल दिया भाई, पर हमें इधर से जाना पड़ेगा। भाई साहब पूरा भाई मैन वर्सेस वाइल्ड वाला काम हो रखा है अपना तो आज। चलो कोई नहीं, एडवेंचर के नाम पे मज़ा चला हुआ है, बहुत बढ़िया। और ये भाई हम पेड़ों के थ्रू रास्ता बनाते हुए वापस चले हुए हैं एंट्रेंस की तरफ। पेड़ गिरे हुए भाई बहुत बड़े बड़े, रास्ता पूरा ऊबड़ खाबड़, पर दिस इज एपिक मैन। ठंडी हवा चल रही है भाई, बहुत बहुत प्यारी लोकेशन है। व्यूज आप लोग देख ही सकते हो। दिस पॉइंट डिड नॉट डिसअपॉइंट यार। सदर्न मोस्ट पॉइंट सोच के आया था कि बकेट लिस्ट आइटम है मेरे लिए कि जाएंगे कनाडा के छोर पे, जाके आएंगे एक बार, जहाँ से कनाडा का एक शुरुआत होती है या एक अंत होता है कह लो। पर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस यार। लुक एट दिस भाई, बिल्कुल ही मैं बीच पे चल रहा हूँ, पानी के बिल्कुल पास। सो बहुत सुंदर है यार। आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर आप लोग कर सकते हो तो, बट बी प्रिपेयर्ड कि अच्छा खासा टाइम लेके आना भाई इस चीज़ के लिए, जल्दबाजी में नहीं होगी ये। और ये बहुत सुंदर है यार इंडीड। भाई किसी को अपना यहाँ बैठना हो छाँव में आराम से, बहुत बढ़िया बना रखा है यहाँ पे पेड़ ने, नेचुरल शेड। अरे देखो यार, यहाँ से ऊपर से नहीं जा सकते तो हमें भाई नीचे से झुक झुक के रास्ता बनाते हुए जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं भाई। ओह, इधर से ये भाई आई थिंक हम बीच से बाहर निकलने का रास्ता संदीप ने ढूंढ लिया। यहाँ से भाई हम वापस एंटर करेंगे अंदर वाली ट्रेल्स पे और निकलते हैं भाई बाहर की तरफ। संदीप से हाय ब्रो। चलो यार मिलते हैं, अब फाइनली गाड़ी पे मिलते हैं भाई, करते हैं थोड़ी देर में बात आपसे। और ये जंगलों से निकलकर हम आ चुके हैं शहर की गलियों में, और ये संदीप सिंह ने गेड़ा दिया हुआ है और हमारे सांस लटके हुए हैं सड़कों के ऊपर इसकी तरह। और ये चले हुए हैं हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन की तरफ झूमते हुए गलियों में। भाई आइलैंड बहुत प्यारा है यार, नो डाउट एट ऑल। यहाँ पे आई थिंक ये जो खेत है ना खाली दिख रहे हैं जो आप लोगों को, ये वाइनरी के लिए है, क्योंकि यहाँ के पास इस आइलैंड पे कनाडा की सबसे पुरानी वाइनरी है, जो यहाँ के वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स यूज़ होते हैं, जो अंगूर यूज़ होते हैं, वो बनाए जाते हैं इसी आइलैंड के ऊपर। मतलब अलग से कहीं से इंपोर्ट नहीं हो रहे, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। जो भी आइलैंड बनाया पे अंगूर उगाए जा रहे हैं उसी को यूज़ करके वाइन बनाई जाती है। तो वो सबसे पुरानी वाइनरी है यहाँ पे। अब आप ये देखो, इधर ये इन्होंने भाई फसल लगाई हुई है, खेती वगैरह भी है यहाँ पे, और ये पूरा एरिया ऐसा है। अभी हम भाई गोल्फ कार्ट पे चले हुए हैं। पूरे कनाडा के अंदर सिर्फ एक ये आइलैंड ऐसा है जहाँ पे गोल्फ कार्ट रोड्स के ऊपर लीगल है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक हिडन जेम मिल चुका है आप लोगों को अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो।
सिर्फ इस आइलैंड के ऊपर आप जो गोल्फ कार्ट है उसको एज अ व्हीकल यूज़ कर सकते हो, और कनाडा में कहीं भी अलाउड नहीं है। ये काइंड ऑफ इनका एक पायलट प्रोजेक्ट है कि जब आप लोग इसको यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो गया, सब लोगों ने रूल्स फॉलो किए, सब कुछ किया, तो उस हिसाब से ये बाकी शहरों में भी इसको रोल आउट कर सकते हैं वंस दिस गेट्स अप्रूव्ड एंड दिस इज़ कंप्लीटेड विदाउट एनी इश्यूज़। तो यहाँ पे ये इस चीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपको गंदी ड्राइविंग नहीं करनी, खड़ा नहीं होना इसके अंदर, गड्ढे के पास नहीं लेके जानी, जो रेगुलर कॉमन सेंस रूल्स आई वुड से, तो उसके हिसाब से बनाई जाती हैं। बट दिस इज़ रियली फन। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस एक्टिविटी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपने साइकिलिंग करनी है, आप वो भी कर सकते हो, बट दिस इज़ समथिंग अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस विच यू कैन हैव हियर। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है, अगर आपको करनी हो तो यू कैन रेंट इट आउट। दुकान का नाम कुछ पीले आइलैंड एडवेंचर करके है, उनसे रेंट पे मिल जाती है। और भाई सारी बात छोड़ो, घर देखो यार एक बार, लुक एट द लोकेशन ऑफ द हाउस, बहुत प्यारा भाई। और भाई इन्होंने एक हिदायत दी थी कि इस सड़क पे नहीं चढ़ना है, तो भाई हम टर्न लेकर जाएंगे इसके अराउंड से, जो कि हम चले पड़े इस तरफ। अगेन आइलैंड पे भाई हमें बहुत कम लोग दिख रहे हैं, लोकेशंस पे तो दिखते हैं लोग, बट यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ हम ही हैं। तो चलो मैं भाई देखते हुए, ये देखो एक और चीज़ आ रही है सामने से, दिखाता हूँ। अभी ये सामने से बंदा आ रहा है भाई, और ये देखो मज़े की बात, इस सड़क के ऊपर भी 50 की स्पीड लिमिट है, जो कि एक रेगुलर स्पीड लिमिट्स है कनाडा की सड़कों के लिए। और ये अंकल आ रहा है भाई सामने से, देखो 4x4 लेके। तो ये भी भाई लोग अपने ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे चीज़ें। अगेन भाई खेत ही खेत, बीच में लोगों के घर हैं। जैसे मैंने पहले बताया था 100-200 लोग ही रहते हैं भाई इस आइलैंड के ऊपर, ज़्यादा लोग नहीं रहते। विंटर में तो जैसे अभी समर है, समर में तो आ रहे हैं टूरिस्ट वगैरह घूमने, विंटर में कोई नहीं होता भाई यहाँ पे। विंटर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के रहने वाले होते हैं, और वो फेरी लेके नहीं आ सकते, तो उनको लेके आना पड़ता है प्लेन जो चलता है विंडसर से। तो चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग है, बट ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा निकलेगा, बट इट्स टर्निंग आउट टू बी रियली गुड। सुबह हम गए थे भाई पॉइंट पीले पे, और उसके बाद हम आए हैं पीले आइलैंड। तो इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस इन इट्स ओन। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये ट्राई करो आगे जाके। और चलो अभी हम अगली लोकेशन में पहुंचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारी फेरी का भी टाइम हो रहा है भाई, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ना फटाफट पहुँच के निकलते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। पर चलो अभी नेक्स्ट लोकेशन दिखाता हूँ, फिर मिलते हैं वहाँ पे। तो भाई हम आए थे अपना पूरा आइलैंड क्रॉस करके, इस रूट पकड़ के यहाँ पे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। पर मुझे यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी है भाई, ये पूरा दिख रहा है आपको यहाँ से, ये पूरे का पूरा, ये कम से कम भी भाई 2.5-3 एकड़ का एरिया है पीछे, और इसमें सब सारे में खिले हुए हैं भाई कमल के फूल। स्वागत तक सिर्फ सुना था कि कीचड़ में खिलते हैं भाई कमल के फूल, आज देख रहे हैं पहली बार भाई। बहुत सुंदर है, यहाँ से कैमरे में जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर बहुत सुंदर है। अभी हम देख रहे हैं इधर से चले हैं भाई, इधर ना आगे की तरफ एक और लोकेशन है, उसमें भाई लाइट हाउस है, बट आई डोंट थिंक कि हम वहाँ पे जा पाएंगे, क्योंकि हमारी फेरी का टाइम हो रहा है। तो हमें आई थिंक रिटर्न के लिए चलना पड़ेगा, पर ट्राई करता हूँ मैं, देखता हूँ अगर हो सकता है तो। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या चीज़ है आगे की तरफ, अगर आपको करनी हो। यहाँ से ट्रैक है भाई, कुछ ऑलमोस्ट एक किलोमीटर का है भाई, एक साइड 800 मीटर का। और ये यहाँ से हैं भाई हम अभी, यहाँ से पूरा क्रॉस करके यहाँ पे लाइट हाउस मिलेगा। ये लाइट हाउस भाई 1984 में बनाया गया था, सबसे पहला, वन ऑफ द फर्स्ट लाइट हाउस है भाई ये कनाडा के अंदर। 1984 में 1984 में इसको प्रोविंशियल रिजर्व में दिया था, पर ये जो बना था 1833 में बना था भाई, सबसे वन ऑफ द फर्स्ट लाइट हाउसेज ऑफ कनाडा। तो बहुत एपिक होने वाला था, बट आई डोंट थिंक कि हम इसको कवर कर सकते हैं। बट लेट मी सी व्हाट वी कैन डू, मे बी हम इसको दूसरे तरीके से देख सकें। करता हूँ कुछ जुगाड़।
भाई जो आपने अभी शॉर्ट्स देखे हैं वो आपने देखे थे लाइट हाउस के। मैं लाइट हाउस तक तो जा नहीं पाया, पर मैंने अपने ड्रोन से शॉट्स वगैरह लिए थे। तो अभी हम चले हैं वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, अपनी बगी वापस रिटर्न करके, और फिर चलते हैं फेरी पकड़ के मेनलैंड की तरफ, और फिर देखते हैं आगे कैसे करना है, क्या करना है। अभी आप ये थोड़े व्यूज़ चेक करो भाई, कम्युनिटी बहुत प्यारी है यार। जहाँ तक है घर, बहुत प्यारे घर बने हुए हैं। ये देखो कितनी प्यारी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे हम घूम सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। रहना इंडीड यार यहाँ पे बहुत अलग टाइप से होगा, क्योंकि अगेन मेनलैंड से तो कनेक्टेड है नहीं भाई। ये तो है नहीं कि जब मर्जी जाके ग्रोसरी उठा लो और एंजॉय कर लो अपना। यहाँ पे बहुत लिमिटेड सी लाइफ है, पर इंडीड दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना है भाई, स्कूल भी है यहाँ, पब्लिक स्कूल भाई, नाइस। और आई थिंक ये चर्च भी है भाई इनका, क्योंकि मोस्टली अगेन क्रिश्चियन कंट्री है, तो क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा वो है ये, तो उस हिसाब से बना हुआ है। तो यहाँ पे यार अनवाइंड करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको थोड़ा डिस्कनेक्ट होना है, क्योंकि फ़ोन भी नहीं चलते भाई यहाँ पे, तो फ़ोन नहीं चलते ब्रो, कुछ नहीं चलता, डिस्कनेक्ट हो आप दुनिया से बिल्कुल। तो ये देखो यार किस तरह से लोग रहते हैं। ये आरवीज़ वगैरह बनाई हुई हैं लोगों ने अपनी, और आरवीज़ में यहाँ पे रहते हैं। देखो उसी के आगे डेक बना के वहीं पे रह रहे हैं। इधर भी आरवीज़ है, पीछे भी एक आरवी है। तो आई थिंक ये 3-4 फैमिलीज़ ने भाई जैसे ग्राउंड लेके यहाँ पे बनाया हुआ है, तो यहाँ पे चला हुआ है। अगेन बहुत अच्छा लग रहा है यार घूम के, बहुत बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। तो आई वुड रियली हाईली रिकमेंड दिस प्लेस वंस, कि तुम लोग आओ, घूमो फिरो, बहुत अच्छा है ये चीज़। तो चलो अभी चलते हैं वापस, रह गए हैं थोड़े रास्ते में हम, थोड़ा दूर। तो ये करते हैं कंप्लीट और रिटर्न करके बैठते हैं फेरी पे वापस, और चलते हैं मेनलैंड की तरफ। चलो फेरी में बैठ के करता हूँ बात आपसे। भाई भाग भाग के पहुँचे हैं फेरी पर वापस, और ये वाली फेरी है भाई उससे बड़ी, काफ़ी बड़ी शिप है भाई उससे तो कंपैरेटिवली। तो लग भी देखने में सुंदर रही है भाई। ऊपर बोट भी है भाई एक छोटी इनके पास, आई थिंक ये उसके लिए होगी, एमरजेंसीज़ के लिए। ये तो भाई काफ़ी हाई टेक लग रही है मुझे, अच्छा खासा। नीचे स्पेस भी आ रही है पूरी की पूरी में ना, नीचे यहाँ पे जो स्पेस है इसमें गाड़ी वगैरह होती है इसमें स्टोर के लिए। नीचे से जाके चल रहे हैं, ये वगैरह काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। चलो अंदर जाके दिखाता हूँ कैसा कुछ है इसका। अभी तो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं भाई। एंट्रेंस के बाद इधर घुसे हैं हम। ये शिप पे इन्होंने व्यू वगैरह दिए हुए हैं, एमरजेंसी एग्जिट का। ये देखो यार भाई, इंडीड दिस इज़ मच प्रीमियम देन द प्रीवियस वन भाई। बहुत सुंदर लेवल पे बनाई हुई है भाई शिप तो इन्होंने। इधर से यार अपर डेक पे भी जाते हैं। ये भाई नीचे जाने का, नीचे भी है इनके ना 2-3 डेक पे होगा। हम ट्राई करेंगे ऊपर जाने की, देखते हैं यार एक बार ऊपर जाके, इधर से ऊपर जाने का। शायद ऊपर से भी अच्छे हैं यार। तो यहाँ से ये ओपन करने का है भाई, और इन्होंने बोला है कि नीचे पीछे से बंद करके जाओ। ओ भाई ऊपर ज़्यादा अच्छे व्यूज़ हैं यार, काफ़ी अच्छा रहेगा ऊपर। देखते हैं हम फटाफट। यार ये तो बहुत बढ़िया है यार, इनका व्यू वगैरह तो हिसाब अच्छा बनाया हुआ उन्होंने इधर से घूमने का। तो ये वाली तो मच बेटर है पिछले वाली से शिप इंडीड। यार जो मैं बता रहा था यार आपको कि इसमें बोट्स हैं, तो वो ये रही यार इमरजेंसी वेसल्स के लिए।
ये भी यार अच्छे खासे लेवल पे है, बढ़िया यार। यहाँ पे भी है बैठने का भाई, बढ़िया नाइस। ये है भाई अगेन मरीना, दिखा देता हूँ आप लोगों को। कैनेडियन फ्लैग। ये जा रही है भाई गाड़ियाँ अंदर, इसमें वो आ रहा है, देखो सामने से गाड़ी आ रही है पार्किंग के लिए। उसने अपनी टिकट वहाँ पे वैलिडेट करवाई अटेंडेंट को, और ये लेके आ गए भाई अपनी गाड़ी। अब ये गाड़ी यार यहाँ से लेके जाएंगे, ये अटेंडेंट खड़े हैं ना जैसे यहाँ पे, तो ये इसको पार्किंग में लगवाते हैं और भेज देते हैं कि ऐसे ऐसे जाके तुम इसको पार्किंग में लगवा लो। देखो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, वो चलती हुई सारी उधर से, वो सारे वहाँ पे पार्किंग लगवा देते हैं, फिर वहाँ से आती है भाई। तो ये था यार पीले आइलैंड का अपना एक्सपीरियंस। हम पूरा आइलैंड तो नहीं घूम पाए, पर 2 मेन अट्रैक्शंस जो हैं वो तो हमने कवर करी थी एक तरह से। तो अभी है भाई पूरा पानी का व्यू इधर से, और हम चले हुए हैं यहाँ से, अभी चलते हैं घर की तरफ। कनाडा का झंडा भाई अगेन। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, फेरी कंप्लीट होने दो, लिमिंगटन पहुँच के मिलते हैं आपसे, दोबारा बात करते हैं, फिर करते हैं डिस्कस। वेलकम बैक गाइस। 1.5 घंटे की फेरी राइड के बाद हम वापस आ चुके हैं लिमिंगटन में। ये भाई शिप डॉकिंग के लिए रेडी हो रही है और हम पहुंच चुके हैं वापस लिमिंगटन। तो शिप डॉक करती है भाई, उतरते हैं, डिसएम्बार्क करते हैं, अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे का प्लान क्या है। तो अभी तक का एक्सपीरियंस यार काफ़ी अच्छा रहा। शाम के बज चुके हैं भाई कुछ 5:30, तो देखते हैं अभी उतर के भाई कैसा रहेगा कैसे नहीं। अभी तक के लिए तो यार बहुत मज़ेदार रहा है। हेलो गाइस, वेलकम कनाडा के सदर्न मोस्ट पॉइंट पे, विच इज़ कोल्ड पॉइंट पीले नेशनल पार्क। पॉइंट पीले जो है भाई, ये है कनाडा का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। इसके आगे कनाडा का छोर नहीं रहता, देयर इज़ ओनली वाटर, एंड आफ्टर दैट वाटर वी हैव ओनली यूनाइटेड स्टेट्स। तो दिस इज़ द मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट। मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं इस पॉइंट पे आके एक्सप्लोर करूँ कि यहाँ पे क्या कुछ है कैसे है। आज फाइनली हम आपका यहाँ पे आ चुके हैं और लेट्स सी आपको भी लेकर चलते हैं। तो भाई हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है द टिप पर जाने के लिए, जो कि है सबसे लास्ट पॉइंट, और हम चल चुके हैं यहाँ से। ये है भाई अपनी राइड, यहाँ से लेके हम चलेंगे टिप की तरफ, और आई गेस कहीं भी बैठ सकते हैं, तो देखते हैं किसमें घुसते हैं और फिर मिलते हैं आपसे टिप के ऊपर। यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आपको बिल्कुल सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कनाडा पे थोड़ी देर में। तो भाई आफ्टर अ क्विक राइड वी आर एट द टिप ऑफ कनाडा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम हैं यहाँ पे भाई, और यहाँ से हमें आगे फॉलो करके जाना है इधर की तरफ, जहाँ पे मिलेगा हमें बिल्कुल टिप ऑफ कनाडा। तो हम चले हुए हैं और इस तरफ पे, तो चलो दिखाता हूँ कैसा दिखता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कनाडा। वी आर अंडर वे। भीड़ काफ़ी है भाई, तो फटाफट अपना निपटा के हम आएंगे, क्योंकि ये जो शटल सर्विस है जिसमें हम अभी आए थे, ये चलेगी सिर्फ और सिर्फ 8 बजे तक, और अभी बज चुके हैं 7, तो 7:50 पे आखिरी शटल इन्होंने बोला था कि जो निकलेगी। तो हमें जल्दी जल्दी करके वापस आना पड़ेगा, वरना है भाई 2.5 किलोमीटर की वॉक बैक अगर आपने वो शटल कर दी मिस। तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं। तो अभी तो हम चले हुए हैं भाई हम टिप की तरफ। पार्क की टाइमिंग है भाई 10 बजे तक, हम लेट हो गए हैं तो इट्स ओके, नो वरीज, चले हुए हैं अभी। और यहाँ पे एक इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अगर आपको व्यू पॉइंट्स लेने हैं ऊपर से, बट हम अभी उस चीज़ को कर रहे हैं स्किप, क्योंकि ये बर्ड साइड व्यू हमें नहीं चाहिए। हम चाहेंगे अभी सीधा पकड़ के ये वाली ट्रेल और जाएंगे बिल्कुल टिप ऑफ कनाडा, विच इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड कैनेडा। दिस इज़ द मेन लैंड ऑफ कनाडा, मतलब ये जो पार्ट है ये कनाडा से कनेक्टेड है अभी भी। बट इस पॉइंट के आगे एक और पॉइंट है जिसे बोलते हैं पीले आइलैंड। वहाँ पे जाया जाता है सिर्फ और सिर्फ फेरी लेकर, विच इज़ अनदर आइलैंड जो किसी ने यहाँ पे सुना नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी सेक्लूडेड आइलैंड। गर्मियों में बहुत आया जाई रहती है वहाँ पे, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है।
सर्दियों में बिल्कुल कट ऑफ है और वहाँ पे सिर्फ फ्लाइट से जा सकते हैं, और उस आइलैंड पे कुछ 100 या 200 लोग रहते होंगे। सो विच इज़ अनदर गुड लोकेशन एंड दैट इज़ द मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ कैनेडा, जो कि इनहेबिटेटेड है। उसके आगे कुछ नहीं है भाई। यूएस की बॉर्डर वहाँ से आई थिंक 10 किलोमीटर की रह जाती होगी, और डेट्रॉयट वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर रह जाता है, और इनफैक्ट टोरंटो वहाँ से ऑलमोस्ट 400-450 किलोमीटर है। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ कैनेडा। तो चलो चल रहे हैं अभी भाई, ट्रेल्स फॉलो करके हम बिल्कुल एंड की तरफ। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, दिखाते हैं टिप पे पहुँच कर कैसा लगता है। सी यू इन सम टाइम। फाइनली भाई ट्रेल क्रॉस करके हम पहुंच चुके हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कैनेडा। इसके आगे भाई कुछ भी नहीं है। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट इन कैनेडा। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ पानी है, और थोड़ी दूर बाद लग जाएगा यूएस का बॉर्डर। सो बहुत अमेजिंग फीलिंग है भाई, बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट्स हैं। लुक एट दिस, कितना सुंदर व्यू आता है भाई यहाँ से। पानी ही पानी है आसपास, कुछ भी नहीं दूर दूर तक, और लोकेशन इज़ 10 आउट ऑफ 10 भाई। सनसेट हो रहा है अभी क्योंकि हम आए हैं शाम को, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस आई वुड से, जहाँ पे आप एक हिस्टोरिक चीज़ देखने आ रहे हैं। पॉइंट पीले, लास्ट पॉइंट ऑफ कैनेडा। एंड अब यहाँ से इस पॉइंट पे मैं यूएस के ज़्यादा क्लोज हूँ रादर दैन होल ऑफ कैनेडा, तो विच इज़ अमेजिंग टू थिंक अबाउट। पर बहुत ही प्यारा भाई, आई एम अमेज्ड एट द व्यू। बहुत सुंदर लग रहा है भाई देखकर, बहुत ही एपिक वेव्स बन रही हैं भाई। पानी इधर से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो यार, look at this, क्या अमेजिंग व्यू है भाई। बहुत सुंदर यार, बहुत ही अमेजिंग व्यू, परफेक्ट। चलो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, टाइम स्पेंड करते हैं और करते हैं आपसे थोड़ी देर में बात। भाई गरीब मार होगी। लाइन थी भाई बहुत ज़्यादा लंबी, जिसकी वजह से शटल का भी कुछ नहीं पता भाई कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। तो 2.5 किलोमीटर मैं और संदीप सिंह ठुलते हुए चल चुके हैं, क्योंकि भाई वो कह रहे थे कि अभी शटल हम तो चलाएंगे कि 2-1 गेड़े मरवाएंगे और हम लोगों को पिक करके वापस लेके जाएंगे जहाँ पे पार्किंग है वहाँ तक। पर कहते भाई इसको जाने में और वापस आने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं एक बारी का, और अगर मुझसे एक बारी में अपना नंबर नहीं पड़ा तो भाई वो हो गई डबल। तो 1 घंटा वेट करने से बेटर था कि भाई वॉक कर लो, 2.5 किलोमीटर है, इट्स फाइन। हम भी चले हैं भाई, जनता बहुत चली हुई है भाई आगे तक, तो हम अकेले नहीं हैं। जो लोग भाई बैटरी डेड हो गई थी तो कट गया था, दोबारा कनेक्शन अपना बैटरी रिप्लेस करिए भाई, तो वापस ऑन द ट्रैक 2.5 किलोमीटर चले हैं पार्किंग लॉट की तरफ। तो देखो यार कितना टाइम होता है भाई, 8 तो ऑलरेडी बज चुके हैं हमें यहीं पर। तो लेट्स सी, चले हुए भाई भाग भाग के। तो चलो यहाँ से बाहर निकल के रिपोर्ट करता हूँ भाई पार्किंग लॉट में पहुँच के। आज के लिए भाई बहुत बहुत चल चुके हैं, थक गए भाई। तो बट कोई नहीं, इट्स पार्ट ऑफ द एडवेंचर, पार्ट ऑफ द फन। मज़ा आ रहा है यार, अच्छा चला हुआ है सिस्टम बहुत ज़्यादा। देखो यार पूरा जंगल के बीच में से भाई
चले हुए हैं हम। सो बहुत बहुत ये कहते हैं ना, इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, इट्स अ वेरी एनर्जेटिक फीलिंग आई वुड से। नेचर के इतने क्लोज, सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर। फ़ोन की रेंज नहीं आ रही भाई यहाँ पे। आई हैव ज़ीरो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड एज ऑफ राइट नाउ। इधर से आई डोंट नो आप देख सकते हैं नहीं, यहाँ पे भाई सनसेट हो रहा है तो पेड़ों के बीच में से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई। ऑब्वियसली उधर पानी है तो भाई और अच्छा लगना था, जैसे कि मैंने आपको पीछे पॉइंट पे दिखाया ही था। वो गाना याद आ जाता है भाई, शाइनिंग इन द सन पर्ल अपॉन द ओशन। भाई पता नहीं भाई सही बोला नहीं बोला, आज तक उसके लिरिक्स अपने तो बल्ले पड़े नहीं थे भाई, बट या ओह गॉड, भूख लग गई है भाई पूरी अच्छी खासी जिसे बोलते हैं। दाल मखनी भाई याद आ रही है। चलो देखते हैं यहाँ से बाहर निकल के अगर खाने का कुछ जुगाड़ हो जाता है तो, और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो चलो करता हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से बात, मिलते हैं पार्किंग लॉट में इसके बाद। सिया तो जी 25 मिनट की मशक्क़त के बाद हम पहुँच चुके हैं एंट्रेंस पे। भाई हम भाग के चले हुए थे कि जो वो शटल आ रही है उससे पहले पैदल पहुँचना है, और वो हमने पूरा कर लिया क्योंकि भाई ये है एंट्रेंस और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बिल्कुल पास में। तो रखते हैं वही गाड़ी में सामान, तो निकलते हैं अब। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली किसी ट्रिप के ऊपर, दिखाते हैं आपको कोई नया एडवेंचर, कुछ नए मोमेंट्स। इस वीडियो में बताना यार जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, और अगली वीडियो में आप क्या कुछ देखना चाहेंगे, तो प्लीज़ गिव मी सजेशंस, आई विल ट्राई टू फुलफिल देम एज मच एज आई कैन। तो भाई शटल आ गई पीछे पीछे चलो कोई नहीं भाई, करते हैं आज के लिए समाप्ति इस ट्रिप की यहीं पर। मिलते हैं आप लोगों से अगले ट्रिप में। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बेहतर हो सकता है। मैं भी आई एम ऑलवेज लर्निंग यार, तो मे बी आपके सजेशन से कुछ चीज़ें मैं चेंज कर सकूं, जो चीज़ें आप लोगों को पसंद है। एट द एंड ऑफ द डे यू आर द ऑडियंस, सो प्लीज़ लेट मी नो, रियली अप्रिशिएट इट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, सी या।